The dream is over. The dream is over. We are out. We are out from this T20 वर्ल्ड कप. न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए. बेवकूफ बनाया गया. हमें हमारी प्लेइंग 11 पता है. हमें हमारी 15 पता है. घंटा बज गया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में. बजा दिया पकड़ के. कुदरत का निजाम ठुस हो गया. घंटा बज गया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में. पाकिस्तान ऑफिशियली ट्रॉफी से बाहर हो गया है. इसका मतलब यह है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए. न्यूजीलैंड सेमीफाइनल वर्ल्ड कप की से जो है वो बाहर हो चुका है. श्रीलंका ने जो है वो इंतहाई घटिया क्रिकेट जो है श्रीलंका की तरफ से देखने को मिली. पहली बार ऐसा दुख हो रहा है कि एक टीम को आप कह लें कि हरा कर भी जो है उस तरीके का दुख नहीं है. पाकिस्तान जो है वो जीत कर भी दुख मना रहा है. दूसरी तरफ श्रीलंका हार के भी ऐसा लग रहा है कि वो खुश हो गया और घटिया तरीन क्रिकेट जो है उनकी तरफ से जो है देखने को मिली है. ना वो खुद आगे जा सके, ना उन्होंने हमें जो है वो आगे जाने दिया. और श्रीलंका, ये तूने कौन सी फील्डिंग सेट की थी? मेरी समझ से बाहर है पाइन. खुद तो तुमने जीतना नहीं था लेकिन हमें भी ठुड्डा मार के निकाल दिया. और भाई यकीन जाने श्रीलंका का यहाँ 1% भी कसूर नहीं है. उन्होंने अपनी जेन्युइन अपनी रियल क्रिकेट खेली है. सरेंडर किया, श्रीलंका के ग्राउंड में सरेंडर किया. अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शलवार खुद ही उतारी और अपने आप को बदनाम किया. पाकिस्तान ने यह प्रूव कर दिया कि सबसे घटिया, सबसे बदबूदार और सबसे लानती क्रिकेट टीम अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान है. बल्कि अब वो वर्ल्ड कप सीधा गामजन होंगे. फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया. फाइनली दो बेस्ट टीम्स फाइनल में आई है. पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता कप का फाइनल. जो हालात है ये टूर्नामेंट से बाहर होने के, तो फिर कैसे जीतोगे यार? मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था. तो ये कहां खेले? क्या गुल्ली डंडा खेलोगे? जाके कहां जाओगे? शक्लें बना के बैठ जाओगे? अब सॉरी ये वो जीत नहीं सके, कोई बोलेगा 10 रन कम थे, जल्द उनको कैची छोड़े हमारे प्लेयरों ने. भाई खुदा का नाम है, माफ कर दो यार, माफ कर दो, माफ कर दो हमें. अबे पाकिस्तान की टीम है, 25 करोड़ की टीम है. बिल्कुल. तुम साले न्यूजीलैंड के लिए भी दुआएं करो, बारिश हो जाए. श्रीलंका से भी जीतने की उम्मीद रखो. से पहले ही जनाजे उड़ गए, पहुंचे ही नहीं अभी तो यार. वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और अब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका हुआ है. हर दफा की तरह पाकिस्तान ने इस दफा भी एक और वर्ल्ड कप अपना जाया किया है. तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है कहते हुए पाकिस्तानी टीम ने जो किया इस वर्ल्ड कप के अंदर. इस लायक तो नहीं है क्वालिफाई करें. अब तो दुआ हमें एक दो दुआएं करनी पड़ेंगी ना. एक तो अपने लिए करनी पड़ेगी कि जी हम लोग, फिर ये कि वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया को हरा दे तो कुछ अच्छा खुशियां हमें मिलने वाली हैं फिर इस तरह. तो पाकिस्तान कौन सी टेस्ट प्लेइंग नेशन से मैच जीता इस वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान ने क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं खेली भाई. मुझसे बड़ा पाकिस्तानी मुहिब वतन कोई नहीं है. नहीं, हमने क्रिकेट बहुत खराब खेली है. तो बातें करने वाले अभी क्या बोलें. क्रिकेट वाइज पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली. छोटी छोटी उम्मीदें, छोटी छोटी टांगे, छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटे छोटे ख्वाब तुम्हारे ऐसी की तैसी निचोड़ दिए, रगड़ा दे के मसल डाला तुम्हारे को. पाकिस्तान का सफर जो है वो आहों और सिसकियों में इख्तिताम पजीर हो गया. इस वर्ल्ड कप का सफर पाकिस्तान ने काफी उम्मीदें लगाई थी लेकिन ये तो ऐसा लग रहा था कि अगर आपने 170 रन का भी टारगेट दिया होता तो चीजें बहुत ज्यादा आपके हाथ से निकल जाती. जिस तरीके से आप एंड में आके शनाका ने तोड़ा है, सिर्फ एक छक्के की दूरी पर जो है वो रह गए थे शहनशाह अफरीदी और 28 रन जो है वो चेस करवा कर जो है परे मारते. लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए दुखों भरा दिन जो है वो आज लौट आया है और पाकिस्तानी फैंस के लिए इससे बुरा दिन दाऊद साहब कोई हो नहीं सकता. वर्ल्ड कप की जर्नी पाकिस्तान की इख्तिताम पजीर हुई. दाऊद साहब देखो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. हार्ट ब्रोकन है पाकिस्तान के लिए आज. ठीक है, श्रीलंका ने एंड में आके छक्के छुक्के मारे हैं लेकिन पहले आपको हकीकत यह माननी पड़ेगी कि उस टाइम पाकिस्तान डाउन हो चुका था. मोरल बिल्कुल गिर चुके थे. बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की बिल्कुल फारिग हो चुकी थी. लेकिन रियलिटी बेस में श्रीलंका कसूर है हमारी थकी हुई क्रिकेट का. लास्ट के 3-4 ओवर में हमसे रन ही नहीं हुए. लास्ट के 3-4 ओवर्स में हम एक्सपोज हुए हैं. सलमान अली आगा तेरे ऊपर पान के टगे, मैं क्या बोलूं. मैं कहता हूं कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर भाई साहब जहन्नम की लानत है. क्या बोलूं मैं इस टीम के बारे में. इस टीम के लिए दुआएं की, पॉइंट कुदरत का निजाम लेकर आए, सिनेरियो लेकर आए, लेकिन एट द एंड ये बैटिंग लाइनअप, ये बॉलिंग लाइनअप बड़ी बुरी तरह जलील होके, रुसवा होके, ठुड्डे मार के श्रीलंका ने निकाल दिया है. भाई यार यकीन माने हम डिजर्व ही नहीं थे करते. अल्लाह की कसम उठा के कह रहे हूं, हम सेमीफाइनल खेलना डिजर्व नहीं थे करते. वो डिजर्व न्यूजीलैंड ही करती है. मुझे बताओ पूरे इस जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है.
सलमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंस है, सैम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है। आज आके पाकिस्तान का एक बैट्समैन साहिबजादा फरहान ने रन किए, नो डाउट उसने 5 रन किए। इसके अलावा मुझे कोई एक बैट्समैन दिखाओ जिसने जिम्मेदारी ली हो। उस्मान, हाँ यूएई वाले ने अपने मुंह के हिसाब से क्या जिम्मेदारी ली नहीं ली भाई। क्या मोहम्मद नवाज मैच विनर ने? अच्छा ही हुआ। हम बार बार और मजीद दिल तुड़वा नहीं सकते, बोला भी नहीं जा रहा और दिल का कीमा नहीं करवा सकते। अच्छा है, हम जो है ना टिल एंड तक इस चीज को बर्दाश्त ना कर। टीमों से जलील होने से अच्छा आज जलील हो गए। आज जलील बार बार जलील होने लगा, चंगा एक ही दफा जलील हो जो। ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप 2026 और पाकिस्तान की गंदी टीम जो डिजर्व करती थी वही इन्हें मिला है। फाइनली श्रीलंका भी 147 से ज्यादा रन करके इनको बाहर निकाल के चला गया। यार ऐसा मैच जीत के हमने क्या करना है जब आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है। शाहीन अफरीदी को उन्होंने भिगो भिगो के लित्तर मारे। उस्मान तारिक की अब लोगों ने ऐसी हाइप बनाई हुई थी कि उस्मान तारिक पता नहीं बंदा है कि वो बुलाए। आज भाई उसको 2 ओवर में 23 रन आते सार उन्होंने डाल दिए थे। नसीम शाह को टीम में लेके एक विकेट मिली, उसको रन पड़े। इब्रार के अलावा आपके चला कौन सा प्लेयर है भाई? आपके बैट्समैन जो थे बात करें फरहान की और फखर जमान बहुत अच्छा खेले। उन 2 लड़कों की जितनी तारीफ करें कम है। उसके बाद आपने रेलू कट्टे रखे हुए हैं, आपके 6-7 गधे हैं क्रीज के ऊपर। 2 स्कोर 0 स्कोर 0 स्कोर 2 स्कोर। आगा जी लानत है आपके ऊपर, आपने 0 स्कोर बनाया है 2 बॉलों के ऊपर। कैप्टनसी आपसे होती नहीं है, कोचिंग आपसे होती नहीं है, फील्डिंग आपसे होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता आपसे। आप जैसे चवल बंदे को पता नहीं टीम में रखा किसने हुआ है। यकीन करें इतनी गंदी फॉर्मेशन है। हम मैच जीत गए, ऐसा मैच जीता नहीं चाहिए। मैं चाहता था कि फिर हम मैच भी हारते ताकि 1% भी जिम्मेदारी ली भाई नहीं ली। उसके बाद मुझे बता दे फहीम अशरफ ने क्या जिम्मेदारी ली? नहीं ली। उसके बाद आप देखें शाहीन अफरीदी ने, ठीक है, नसीम शाह को तो हमने आज ही खिलाया। क्या ख्याल है उस्मान तारिक का बढ़ गया प्रोग्राम। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं पॉइंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि घंटा बज चुका है। उस्मान तारिक का मैं बताऊं, बड़ा कह रहे थे उस्मान तारिक ये तो उस्मान तारिक वो तो ये तो वो। ओ भाई साहब इतने जोगे नहीं है हम, प्रोग्राम बढ़ चुका है। मुझे बताओ ना इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी है? हर बंदा यहां एक्सपोज हुआ है, हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, हमारी लंगड़ा ने परफॉर्मेंस किया जिस तरह भाई। और उसके बाद उस्मान तारिक बड़ा हमने उसे ताज की तरह सर पे, हाँ ऐसी बात हमने बड़ा उसे ताज की तरह सर पे बिठाया हुआ था, लेकिन भाई उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। आज जिस तरह उसने घटिया परफॉर्मेंस किया, मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा वो बैन ही हो जाए तो भाई ठीक है। अगर आप हमें हमारी टीम को मोस्ट क्रूशियल मैच में अब नहीं चल रही, आप जहाँ पे हमारी टीम को विकेट चाहिए थी, आप आज का पूरा वर्ल्ड कप एक साइड पे, अगर आज आप मैच जीत जाते, आप सेमीफाइनल में आते, आपके पीछे बड़ी चीजें छुप जानी थी। आज इस तरह वहां पर रन भी नहीं रोक सके। पहले में 14 फिर 2 में 23, आप वहां 4 ओवर में 20 स्कोर खाओ, 2 विकेटें पकड़ो। उसके बाद आज सिर्फ 2 बंदों ने अच्छा खेला। उनके बाद बात करें तो सारी बैटिंग लाइनअप, कोई ऐसे कर रहा था, कोई 0 पे आउट, कोई 2 पे आउट। और शादाब खान पता नहीं किस गंदे नाली का कीड़ा आके टीम में पड़ गया। और भाई जब भी आता है टीम को हरवा के चला जाता। मुझे लगता है वो दूसरी टीम की तरफ से खेलने आता है, पाकिस्तान की तरफ आया भाई, पहले बॉल बीट की, फिर आउट हुआ, फिर बाद में उसको बॉलिंग भी पहले 15-12 ओवर में पता था ना। ये यहाँ पे कप्तानी का कसूर है, यहाँ पे कप्तानी गंदी नाली का कीड़ा है। मैं तो कहता अगर सबसे घटिया खिलाड़ी पूरी दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान ही है। और अगर सबसे घटिया फैंस कोई पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में है तो वो पाकिस्तान है। हम हैं, हम सबसे बड़े बेगैरत हैं, हम अपने मुल्क के दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना नहीं बता सकते कि तुम लोग वहां पर मरवाने गए थे, तुम लोग वहां पे करने क्या गए थे, जो तुम लोग के साथ दाफन शानका ने किया, जो तुम लोग के साथ श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने किया। जहन्नम की लानत हो तुम्हारे ऊपर। बेगैर तो तुम लोगों ने ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बेचा बल्कि पाकिस्तान की बहन बेटी की इज्जत को बेचा है। जो तुम लोगों ने आज वहां पर पाकिस्तान के साथ किया है श्रीलंकन ग्राउंड के ऊपर, वेल प्लेड श्रीलंका तो मैं बोलूंगा, वो तो बनता है। 147 तुम डिफेंड करोगे, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है 127 डिफेंड करने की। तुम सालों खुद 212 तक डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। एक मोमेंट के लिए एक ऐसा सिचुएशन आ गई थी जब 212 डिफेंड नहीं हो रहा था। ये हालत हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसको हम लोग कह रहे थे कि अच्छी क्रिकेट टीम है, ये जीतेंगे। अबे हम जीत की उम्मीद लगा के बैठे थे इनसे कि ये जीतेंगे। लख दी लानत हो तुम्हारी शक्ल के ऊपर। सलमान अली आगा, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान सबसे बड़े बेगैरत है। एक भी नहीं दिखना चाहिए, एक भी नहीं दिखना चाहिए पाकिस्तान में। मैं बता रहा हूं, मेरे दाढ़ी पे हाथ रख रहा हूं, ये कोई दिख गया ना मुझे पाकिस्तान में, सबको खड़े होकर मैं बोलूंगा भाई पहले इनके ऊपर, ईरान वालों को बोलूंगा भाई छोड़ो बाकी सब काम, इनके ऊपर टको, इनको फाड़ो पहले, क्योंकि ये सबसे बड़े जो पाकिस्तान के दुश्मन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई आखिरकार वही हुआ जिसका हम सभी को पता था। पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। अब आगे उनका कोई चांस नहीं है। अब आगे ये नालायक लाहौर की
फ्लाइट लेंगे और चुपचाप मुंडी नीचे करके अपने घर को जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका 3 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का नाम फाइनल हो चुका है। अब केवल एक स्पॉट बाकी है जो यह डिसाइड करेगा कि चौथा सेमीफाइनल टीम कौन सा होगा, जो कि भारत और वेस्टइंडीज़ के मुकाबले से तय होगा। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो दोस्तों, इस मुकाबले में पाकिस्तान ने क्रिकेट तो अच्छी खेली और इन्होंने अपनी गलतियों से भी सबक लिया जो इन्होंने पिछले मैचेस में किया था। भाई पूरी दुनिया कह कर थक गई थी कि बाबर आजम को ड्रॉप करो, बाबर आजम को ड्रॉप करो, फ़खर जमान को ओपनिंग कराओ, साइम अयूब ये जनरेशनल टैलेंट सबसे घंटा प्लेयर है पाकिस्तान का, बाबर आजम से भी बड़ा घंटा है ये। लेकिन भाई ये नालायक पाकिस्तानी, पता नहीं मैनेजमेंट क्या सोच रही थी, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट मतलब इन दोनों का बैक करते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि इन दोनों ने पाकिस्तान की नैया डुबो दी। लेकिन कल के मैच में इन्होंने अपनी गलती से सबक लिया और बाबर आजम और साइम अयूब को ड्रॉप किया और फ़खर जमान और ख्वाजा नाफे को लाया। लेकिन भाई फ़खर जमान को जो ओपनिंग में लाने का डिसीजन था वो सबसे अच्छा साबित हुआ, क्योंकि साहिबजादा फरहान तो अच्छा खेल ही रहे थे दोस्तों, लेकिन उनका जो सपोर्ट उसे मिलना था वो उसे दूसरी ओर से नहीं मिल पा रहा था। और इसका कारण था कि पाकिस्तान को पावर प्ले अच्छा से यूज नहीं कर पा रहा था और 1 या 2 विकेट उसके हर मैच में गिर रहे थे। लेकिन भाई कल तो बिल्कुल उल्टा हो गया, कल तो इन्होंने मतलब 150+ की ओपनिंग पार्टनरशिप ही कर दी। मतलब ऐसा एक वक्त पे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की टीम 250-260 आराम से कर लेगी, लेकिन एज यूजुअल वही पाकिस्तान तो एक नालायक देश है और तो नालायकी तो अपने दिखाएगा ही। मतलब भाई ऐसा कोलैप्स आया बैटिंग में कि मैं क्या बताऊं। मतलब अंत के 4 ओवर में तो इन्होंने अपनी नैया ही डुबो दी। मतलब इनकी बैटिंग कोलैप्स का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि एक टाइम पर यह 176 पे एक भी आउट नहीं थे और भाई अंत में जाते जाते मतलब 20 ओवर खेलते खेलते यह नालायक 212 रनों पर 8 विकेट खो दिए। मतलब भाई ऐसी बैटिंग कोलैप्स ये नई बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, यह हमने एशिया कप में भी देखा था। और भाई जब चेस करने आई श्रीलंका की टीम तो वो भी फंसी सी लगी, लेकिन अंत में जो भाई दसुन सनुका ने आकर 31 गेंदों पर 76 रनों की जो पारी खेली, भाई दिल जीत लिया। मतलब ऐसी ठुकाई की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऐसी ठुकाई की मतलब इन 2 कौड़ी के पाकिस्तानी बॉलर्स की कि भाई उन्हें पूरा फ्यूचर याद रहेगा। मतलब जो प्रीमियम फास्ट बॉलर था भाई उसकी तो मतलब बखियाँ उछल कर रख दी दसुन सनुका ने। और साथ में जो श्रीलंका के एक 2 और प्लेयर थे उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, जैसे पवन रत्नायके ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने भी दसुन सनुका का साथ दिया। लेकिन भाई लास्ट मतलब क्या बताऊं मैं, ऐसा थ्रिलर लास्ट 2-3 ओवर गया है कि मतलब भाई मज़ा आ रहा था इस मैच को देखने का, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो क्वालिफिकेशन सिनेरियो यह था कि उन्होंने 212 रन बनाए थे अपने 20 ओवर में, तो अगर उन्हें इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना था तो उन्हें श्रीलंका की टीम को 147 रनों से कम के टारगेट पर रोकना था। लेकिन भाई ऐसा तो हो नहीं पाया, उल्टा श्रीलंका ने 200 से ज़्यादा का स्कोर बना दिया और पाकिस्तान की नैया लगा दी। वो तो भला हो भाई अंपायर का, जिसने लास्ट की 2 गेंदों वाइड, मतलब जो गेंदें लिटरली वाइड थी, मतलब चलो एक गेंद में तो आप अंपायर को मार्जिन दे सकते हो, लेकिन भाई जो लास्ट की गेंद थी वो प्योर वाइड थी। लेकिन पता नहीं कौन नालायक अंपायर था जिसने वाइड दिया ही नहीं और दसुन सनुका यह मैच फिनिश नहीं कर पाया और पाकिस्तान ये मैच केवल 5 रनों से जीत गया। भाई लास्ट गेंदों पर श्रीलंका को 6 रन की जरूरत थी, लेकिन एक वाइड बॉल था जिसे लीगल डिलीवरी दे दी गई। लेकिन भाई लास्ट ओवर में जो कुटाई की है, मतलब 3 छक्के 1 चौका, मतलब भाई ठोक के रख दिया प्रीमियम बॉलर को दसुन सनुका ने और बता दी कि भाई यही तुम्हारी औकात है। और अब वह लोग पाकिस्तानी, ये उनके लिए है कि जो इंडिया के हार पर साउथ अफ्रीका के बाद बहुत खुश हो रहे थे कि भारत सेमीफाइनल नहीं जाएगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा। तो भाई चलो निकलो, पहली फुर्सत में तुम लोग यहाँ से निकलो तो जाओ अपनी आवाम को जाकर पता नहीं क्या क्या चूरन बेचोगे, चूरन बेचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा तो है ही यहीं, जब हारते हो तो चूरन तो बिकेगा यहाँ पूरे पाकिस्तान में। अब इसमें भी नालायक क्या बोलेंगे कि जी यह तो भारत ने करवा दिया या तो BCCI ने करवा दिया, या मैच तो हम जीतने वाले थे लेकिन ग्राउंड का डायमेंशन ये वो लाफा छोटी, मतलब जितना इनको भारत के खिलाफ जहर उगलना होगा ये उगलेंगे। हालांकि भारत के इससे कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये अपनी क्रिकेट को सुधारने के बजाय केवल और केवल भारत को नीचा दिखाने पर रहते हैं, इसलिए आज इनकी दुनिया में ऐसी लगी हुई है। तो भाई वह कहावत एकदम सही बैठ रहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खनता है ना वो सबसे पहले खुद ही गिरता है। तो जाओ अब लाहौर निकलो और अपनी आवाम के सामने मुंडी नीचे करके जाना, क्योंकि वह तुम्हें घुसने नहीं देगी, और एयरपोर्ट के पीछे वाले रूट से जाना, क्योंकि सामने से तो मुंह दिखा नहीं पाओगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।